हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्ते। पिछले लेक्चर्स में हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह कर लिए थे और सब्स्टिट्यूशन एंड स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन की रूट ओवर 1 - x² रूट ओवर 1 + x², उस तरह के सब्स्टिट्यूट केसेस में क्या चीज को सब्स्टिट्यूट करेंगे कि हमारा आंसर आएगा। हमने फिर साइन और कॉस वाला भी देखा था, ठीक है। हमने फिर टैन और सेक वाला और कॉट और कोसेक वाला भी हमने अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चंस को देखे थे, ठीक है। ओके, फर्दर आगे बढ़ते हुए कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स का पहले मैं बात कर लेता हूं, आज उसी पर चर्चा करेंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ उस पर ही चर्चा होगा आज। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं और उसके बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे। स्पेशल इंटीग्रल ये दो टाइप में होता है या दो पार्ट में होता है। सबसे पहला पार्ट 1 होता है और ये तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा यार। ये टोटल 9 फॉर्मूलाज मैं लिखूंगा। आज तो मैं सिर्फ 6 फॉर्मूलाज लिखूंगा। कोशिश करो कि वो फॉर्मूलाज तुम्हें याद हो जाए, क्योंकि बनाने का तरीका बहुत आसान है। ट्रस्ट में, बनाने का तरीका बहुत आसान है, बट एट द एंड तुम्हें अगर वो फॉर्मूला नहीं याद होगा ना तो तुम नहीं आंसर तक पहुंच पाओगे, नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² + x² dx, इसका क्या फॉर्मूला होता है। उसके बाद 1/a² - x² dx, और उसके बाद होता है 1/x² - a² dx। इन तीन चीजों का क्या फॉर्मूला निकल के आता है। तुम बोलोगे सर आपने माइनस वाले में इधर उधर किया, प्लस वाले में नहीं किया। कोई फायदा नहीं है, प्लस वाला दोनों सेम ही होगा, ठीक है। अब पहला का आंसर होता है, वो होता है 1/a tan इनवर्स x/a + c। दूसरा का आंसर होता है 1/2a log of a + x/a - x, और ये मॉड में लॉग के साथ कुछ भी चीज रहेगा ना, भले ही हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट वो हमेशा मॉड में ही लिखना पड़ता है, ठीक है उसको। और यहां पर हो गया ये प्लस का c, और उसके बाद यहां पर भी होगा 1/2a log of x - a/x + a, और इसका भी मॉड होगा, ठीक है। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, बहुत बहुत और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक और सेट पार्ट 2 भी मैं यही बगल में लिख देता हूं, ठीक है। पार्ट 2 का थोड़ा सा अलग होता है, 1/√a² - x² dx। इसका आंसर क्या होगा, 1/√a² + x², इसका आंसर क्या होगा, और उसके बाद 1/√x² - a² dx, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो यहां से इसका आंसर लिखते हैं 1/√a² - x², इसका आंसर होता है साइन इनवर्स x/a। इसका आंसर होता है साइन इनवर्स x/a + c। उसके बाद है 1/√a² + x², या फिर प्लस के केस में टेंशन मत लेना, x² + a² भी रहेगा या a² + x² भी रहेगा, दोनों बात बराबर ही होता है, ठीक है। इसका आंसर होता है log ऑफ मॉड के अंदर x + √x² + a², यही वाला चीज। और इसका आंसर होता है log ऑफ मॉड के अंदर x प्लस जो क्वेश्चन में है वही वाला चीज, ठीक है। ये 6 फॉर्मूला तुम्हें कैसे भी करो उसको तुम्हें याद करना। हेलो सर। बोलो। सर यहाँ पर माइनस के केस में माइनस होगा ना एक? ओ कहाँ? नहीं, ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, सही है यार, ऐसे कैसे, ठीक है। अब तुम्हें कैसे भी करके ये 6 फॉर्मूला को तो याद रखना पड़ेगा। सिखा मैं दूंगा, बट अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता होगा ना तो तुम वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा बोर्ड्स के लिए भी बता देता हूँ। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स जो होंगे, 12th के बोर्ड एग्जाम्स, उसमें तुम्हारे इन 6 में से कोई एक फॉर्मूला का प्रूफ, या मैं ये बोलूं कि ये जो 9 फॉर्मूला मैं लिखूंगा, आगे भी 3 फॉर्मूला और है, उनमें से किसी एक का प्रूफ जरूर वहां पर तुमको दिखेगा, जरूर क्वेश्चन में रहेगा।
तो चलो इसको ना 6 क्वेश्चन समझ के सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा तुम्हें फील भी आ जाएगा कि सर आखिर ये सब आ कैसे रहा है, फॉर्मूला आता कैसे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, यहीं से क्वेश्चन का स्टार्ट भी लेते हैं। 1/a² प्लस x² dx, इसका मान लो हमें इंटीग्रेशन करना है। सब लोगों ने फॉर्मूला लिख लिया, फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया सबने? यस सर। हाँ सर। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि कैसे ये प्रूफ किया जाता है। तुम्हें बोर्ड्स वगैरह में पूछते हैं ये लोग, ठीक है। अब बच्चा लोग मुझे बताओ कि इस तरह के क्वेश्चन में मैंने कुछ सब्स्टिट्यूशन करने बोला था, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है उस वाले तरह के केसेस में, क्या स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है? पीछे पलटोगे तो जरूर दिमाग में आएगा। a² प्लस x² के केस में क्या स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है? सर a tan थीटा। हाँ, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, x को क्या रखेंगे, a tan थीटा। तो यहां से हो जाएगा dx by d थीटा इज इक्वल टू a sec² थीटा। वापस से इंटीग्रेशन में आएंगे, 1/a² प्लस x² के जगह पर a² tan² थीटा हो जाएगा और dx के जगह पर हो जाएगा a sec² थीटा d थीटा। समझ लो सब लोग अच्छे से, सही है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 1/, अगर ध्यान से देखो तो a² तो कॉमन ले लेंगे, अंदर में बचेगा 1 प्लस tan² थीटा, जो कि तुमको बना करके देगा sec² थीटा, और यहां पर भी है a sec² थीटा d थीटा, ठीक है। ओके, अब देखो एक a से एक a कट गया और sec² थीटा से तो पूरा sec² थीटा ही कट गया। इधर अगर तुम देखोगे तो ये तुमको 1/a तुम्हारा बाहर आ जाएगा और अंदर में सिर्फ d थीटा बचेगा। तो 1/a d थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चा लोग? dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? थीटा। हाँ ठीक है, तो यहां पर 1/a इंटू थीटा हो गया। अब मुझे बताओ, हम ऐसे तो आंसर को नहीं छोड़ सकते ना, प्लस सी होगा। हम ऐसे तो आंसर को नहीं छोड़ सकते, हमें थीटा को वापस लाना पड़ेगा। तो थीटा को वापस हम कहां से लाएंगे? यहां से लाएंगे, ठीक है, tan इनवर्स। एग्जैक्टली। तो ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। आ गया फॉर्मूला, क्लियर है? देखो, यस सर। ओके। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन होता है वो है तुम्हारा 1/, जो भी होगा मैं ऊपर नहीं देख रहा हूं, चलो मान लो ये a² माइनस x² dx मान लेते हैं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, कोई बता सकता है कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन? एनीवन? सर a sin थीटा x को या फिर a a cos sin थीटा पुट कर। x को a sin थीटा, ठीक है। चलो ठीक है, तुम लोग बोल रहे हो तो मैं उसको करके दिखा देता हूँ a sin थीटा से। बट पर्सनली अगर मुझे बोलोगे तो मैं कभी भी उस मेथड को उठाऊंगा नहीं इसके लिए। यहाँ पर तुम और भी चीजें सीख सकते हो, बट ठीक है, अब तुम लोगों ने बोला है तो मैं उसको उस मेथड से भी करके दिखा देता हूँ, और लगे हाथ में अपना भी एक मेथड बता ही दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पीड रखेंगे तुम लोगों के मेथड में। तुम लोगों ने बोला कि x को रखना है a sin थीटा, जरा जल्दी जल्दी बताओ। तो x यहां से dx अपॉन d थीटा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा a cos थीटा। अगर हम क्वेश्चन में वापस आते हैं तो ये हो जाएगा a² माइनस a² sin² थीटा, dx को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं a cos थीटा d थीटा। चलिए, उसके बाद हमारा 1/a² को कॉमन ले लेंगे, अंदर में बचेगा 1 माइनस sin² थीटा। 1 माइनस sin² थीटा क्या होता है? वो होता है cos² थीटा। ऊपर में पहले से ही a cos थीटा d थीटा पड़ा हुआ, ये a से तो ये a एक कटेगा और एक cos से एक cos कटेगा, ठीक है। तो हमारा इंटीग्रेशन आ गया 1/a, ठीक है। और ये समझ में आया? देखो तो, देखो सही है, ठीक बात। यस सर। यस सर। अब तुम्हें इसके बाद अच्छे से पता है, आई थिंक भूल गए होगे तुम लोग, सेक थीटा का इंटीग्रेशन मैंने पहले ही करवा दिया था। क्या होता है याद करने मैंने बोला था? सेक थीटा का इंटीग्रेशन मैंने tan थीटा का इंटीग्रेशन log sec x plus tan x। यस, log ऑफ sec x प्लस tan x। तो इसका हो गया log ऑफ मॉड के अंदर sec x प्लस tan x।
बट चलो मॉड मैंने उतना ध्यान नहीं दिया हुआ है फॉर्मूला पर, बट हमेशा मॉड रहता है, तुम मॉड जरूर लिखना, ठीक है। मॉड में जब भी लॉग आएगा ना तो मॉड वहां रखना ही रखना, ठीक है। चलो तो सर चलिए ठीक है, सॉरी सॉरी सेक एक्स नहीं, यहाँ पर सेक थीटा होगा, सेक एक्स नहीं होगा, और यहाँ पर टैन थीटा होगा। चलो चलिए सर ठीक है, सारा बात एक बार फिर से इसको लिख लेते हैं। 1/a log ऑफ मॉड सेक थीटा प्लस टैन थीटा। चलिए सर सब कुछ सही कर लिया, लेकिन यार ये आंसर अभी भी हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि हमें आंसर x के टर्म्स में देना है। कोई बता सकता है कैसे हम सॉल्व करें अब इसके बाद? सेक थीटा को x के टर्म में कैसे लिखें? एनीवन? गलत सही जो है बोलो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं, बोलो ना, बोलो सोनाली, गलत सही कुछ भी बोलो तो यार मैं बता दूंगा ना फिर। सर थीटा को साइन इनवर्स x/a लिखेंगे। ओके श्रीजिता तू बोल रही है कि थीटा को साइन इनवर्स x/a लिखेंगे और वापस वहां पर पुट कर दीजिए, ठीक है तू पुट कर देगी, बट तुझे जो मैंने आंसर में लिखाया है, जो मैंने फॉर्मूला लिखाया है सर वो वहाँ पे डी थीटा सर, था, वहाँ वहां पे- से थीटा होगा ना, तो सर वहां से substitute- नहीं नहीं सर साइन थीटा इज इक्वल्स टू x/a करके फिर क्या p और p/h, तो x ट्रायंगुलर से मेथड, h एकदम निकाल। सही एकदम सही, ट्रायंगुलर मेथड। देखो हमारा यही तो मेन चीज है भाई, हमने यहां से क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को लिख सकते हैं ना x/a, तो क्यों ना एक ट्रायंगल बना लिया जाए। आईटीएफ मैंने तो नहीं पढ़ाया तुम्हें, बट आईटीएफ में एक बड़ा ब्रह्मास्त्र चीज होता है, अगर कुछ भी ना समझ में आया ना तो भैया ट्रायंगल बना लो, देखना चीजें थोड़ी थोड़ी तुम्हारी निकलते चली जाती है उसमें, ठीक है। तो ट्रायंगुलर मेथड इज द बेस्ट मेथड टू कॉन्कर दैट पर्टिकुलर चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग होता है वो। तो अभी अगर ये sin थीटा इक्वल्स टू x/a है, तो थीटा अगर है तो x यहां होगा और a यहां होगा, सही पुट किया है ना मैंने, तो ये कितना हो जाएगा a² माइनस x²। अब तो तुमसे कुछ भी पूछ दिया जाए तुम आराम से आंसर दे सकते हो। लॉग ऑफ, बताओ सेक थीटा को क्या लिखेंगे इस ट्रायंगल से, बताओ सेक थीटा को क्या लिखेंगे? सर रूट ओवर a बाई हाँ सर a बाई रूट ओवर a² माइनस x²। यस यस, उल्टा होता है, कॉस का उल्टा। अच्छा टैन थीटा को क्या लिखेंगे बच्चा लोग? √a² माइनस x² बाई x। क्या करी है टैन थीटा, हाँ सर वही उल्टा बोल रही है। सर x बाई x by under root of a square हाँ minus ये सोनाली तूने उल्टा क्यों बोला यार? ठीक है, तो ये हो गया 1/a log ऑफ, अभी तो एलसीएम तो अपन पकड़ ही सकते हैं, और एलसीएम में भी अच्छा दोनों तो सेम है ना, तो ऊपर में तो a प्लस एक्स हो जाएगा। थोड़ा एक और चीज मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख दूं क्या, समझ में आया नीचे वाली चीज को? हाँ सर। पक्का था? Yes, हाँ और उसका फायदा हमें यहां से मिलेगा, कितना बचेगा? बचेगा सर a प्लस x रूट। एकदम सही है। अच्छा आगे देख लेते हैं, 1/a log ऑफ, बच्चा लोग इसको अगर मैंने ऐसा लिखा तो बुरा तो नहीं मानोगे ना? नहीं नहीं सर। नो रूट है ना, और log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये 1/2 सामने आ जाएगा। देखो आ गया ना तुम्हारा आंसर, 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स, मॉड के अंदर प्लस c, हो गया। क्लियर हुआ? आई बात समझ में? yes sir. yes सर ये तो था तुम लोगों ने बोला तो मैंने ऐसा कर दिया, बट मैं ऐसा कभी करता नहीं। ये एक्चुअली इस क्वेश्चन के लिए ये सही तरीका नहीं है, नो डाउट, ठीक है लंबा मेथड है, आ जाता है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आता है, और ट्रिग्नोमेट्री जहां आता है चीजें इंटरेस्टिंग बन ही जाती है, बट इसको एक बड़ा इजी तरीके से भी किया जा सकता है। देखो हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² dx। एक काम करते हैं, इसको हम ऐसा लिख दें क्या, a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स, एकदम सही है ना, कोई दिक्कत नहीं, बोलो ठीक? नहीं sir. No sir.
नीचे के दोनों फैक्टर को उठाओ और ऊपर में 1 क्रिएट करने का कोशिश करो। नीचे के दोनों फैक्टर को हम पहले ऊपर लिख देते हैं, जैसा है वैसा ही लिख देते हैं। बताओ तो दोनों में बड़ा कौन है? दोनों में ऑब्वियसली सर a प्लस एक्स ही बड़ा लग रहा है, ठीक है। और इधर हम लिख देते हैं a माइनस एक्स, और नीचे में a प्लस एक्स और a माइनस एक्स रहने देते हैं। मुझे बताओ ऊपर में ऐसा क्या सिंबल डाले कि x कट जाना चाहिए? प्लस। प्लस। अच्छा ठीक है, x को तो हमने उड़ा दिया, दिक्कत नहीं है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ चीजें ऊपर में बच गई हैं। क्या बच गई हैं? सर a 2a बच गया ना। और उस 2a को हम कहाँ बैलेंस सर। करें? बाहर में बैलेंस करेंगे, चलेगा ना? कोई दिक्कत? यस सर। और फिर इसके बाद 1/2a को रहने दो। पहले वाले पार्ट को अगर हम अलग अलग कर देंगे, पहले वाले पार्ट को अलग करेंगे तो क्या मिलेगा? 1/a माइनस एक्स। दूसरे पार्ट को अलग करेंगे तो 1/a प्लस एक्स। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सही है, बोलो। यस सर। अच्छा 1/2a। बच्चा लोग इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? सब भूल गए होंगे, है ना? log a माइनस एक्स। नहीं, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग ऑफ a माइनस एक्स। अब याद आया? माइनस अंदर नीचे में -1 हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली यस। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग ऑफ a प्लस एक्स। अगर तुम इन दोनों को ध्यान से मिलाओ लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो 1/2a। बताओ तो न्यूमरेटर में क्या चढ़ा दें? a प्लस एक्स। a प्लस एक्स। एकदम सही, हाँ a प्लस एक्स, और फिर डिनोमिनेटर में a माइनस एक्स प्लस c। ये ज्यादा आसान था, है ना? दिस इज इजी। आया बात समझ में? तो इस तरह से तुम सीख सकते हो कि बहुत से तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, बिकॉज द नेम इटसेल्फ इज इनडेफिनिट। तो यहाँ से मैं जिस मेथड से करूंगा, श्रीजिता जिस मेथड से करेगी, या सफल्या जिस मेथड से करेगा, देयर मे बी कि हाँ मेथड्स हमारे अलग अलग हो सकते हैं, और आंसर एंड में आंसर भी अलग अलग हो सकता है। लेकिन जब तीनों के आंसर को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जाएगा ना, तब एकदम सटीक आंसर बैठता है, ठीक है? तो बिकॉज द नेम इटसेल्फ इज इनडेफिनिट, तो यहाँ पर कोई अलग अलग लोगों के अलग अलग आंसर्स आ सकते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मैंने जब ये इसका भी इंटीग्रेशन करा दिया तुम लोगों को, इसका भी करा दिया, नीचे वाला कर लोगे ना खुद से? लास्ट वाला कर लोगे? बोलो। यस सर। चलो ठीक है। इधर वाले का इंटीग्रेशन का थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला उधर का इंटीग्रेशन था इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x² dx। बताओ मुझे यहां पर x को क्या रखा जाए? a sin थीटा। चलो ठीक है, x को अपन a sin थीटा रख लेते हैं। यहां से अपन dx/d ले लेते हैं a cos थीटा, ठीक है। वापस से इंटीग्रेशन में आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 1/√a² माइनस a² sin² थीटा, और dx के जगह पर क्या लिख सकते हैं? a cos थीटा d थीटा। अब आगे बढ़ाया जाए इसको। बताओ बच्चा लोग, a² को अगर हम कॉमन लेंगे तो वो तो बाहर 1/a देगा ना? वो तो बाहर 1/a देगा। यस सर। और रूट के अंदर 1 माइनस sin² थीटा, रूट के अंदर cos² थीटा, बाहर cos थीटा, और a cos थीटा यहाँ भी है, d थीटा कट कट, यहाँ से सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा प्लस c। थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर जो हमने माना है उसको हिसाब से क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स x/a। ठीक है, लगे हाथ दूसरा भी जल्दी से कर ही देता हूं मैं, एक बस करूंगा, उसके बाद वाला तुम अपना देख लेना। उसके बाद होता है 1/√, ये वाला कर देता हूं मैं, a² प्लस x² वाला। चलो, किसी को याद है इस तरह की चीजों में हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं? एनीबॉडी, किसी को अगर याद हो तो? एग्जैक्टली। चलो चलो आ जाओ, कर लेते हैं, लगे हाथ तुम लोग भी अपना कॉपी पे करते चलो। x को लिख देंगे a tan थीटा। इसमें इंटरेस्टिंग खेल ना एंड में ही होता है,
सारा चीज आसान है, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा। यहां से वापस आते हैं 1 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ये a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और dx के जगह पे क्या लिख सकते हैं d थीटा इंटू a sec स्क्वायर थीटा। चलो तो आगे अगर बढ़ाऊं मैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a निकलेगा, क्योंकि रूट के अंदर होगा ना a स्क्वायर, तो वो a बाहर निकलेगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब sec स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर sec थीटा, ठीक है। और ऊपर में a sec स्क्वायर थीटा d थीटा पड़ा हुआ, ये a से ये a कट गया, और एक sec स्क्वायर से एक sec से एक sec कट गया। ऊपर में हमारा इंटीग्रेशन क्या बचा, sec थीटा d थीटा। ये इसका इंटीग्रेशन पता है ना सबको, क्या होता है log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा। sec थीटा प्लस tan थीटा। sec थीटा प्लस tan थीटा। अब बच्चा लोग, अब अगर x में लाना है तो हम क्या करें बताओ, ट्रायंगल मेथड। ट्रायंगल मेथड। चलो तो हमारे हिसाब से tan थीटा हमने x बाई a पकड़ा है, एक छोटा सा ट्रायंगल बना ही लेते हैं। क्या जाता है यार उसमें, x इधर होगा a इधर होगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। चलो आओ, तो ये हो गया log ऑफ sec थीटा कितना लिख दें, sec थीटा लिख देंगे रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई a। सही बात, ठीक है। tan थीटा क्या लिख देंगे, x बाई a प्लस c। अब मेरा एक सवाल रहने वाला भी तुम लोगों से, जरा रुको, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स बाई ए प्लस सी। आंसर आया गया है ना, अगर तुम ध्यान से वो फॉर्मूला को देखो तो आंसर आ गया ना, बोलो तो। अरे हाँ या ना, न्यूमरेटर आया ना? यस सर, न्यूमरेटर आ गया ना? यस सर। यस सर। तुम अब सोच रहे हो सर ये प्रॉब्लम क्या, अब क्या प्रॉब्लम है, ये नीचे में ए क्या है? सर ये तो लॉग का प्रॉपर्टी से हाँ वेरी मतलब गुड, चला जाएगा। देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना यार, न्यूमरेटर को हम ऐसे ही रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस लॉग ए प्लस सी। अब भैया ये भी तो एक कांस्टेंट टर्म है ना, तो ये कांस्टेंट दूसरे वाले सी से अटैच होगा तो वो एक बड़ा सा सी नहीं बना देगा। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना? यस सर। तो बस आ गया आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया सबको, यहां तक का बात एकदम क्लियर है, ये प्रूफ हो जाना चाहिए। तीसरा वाला मैं नहीं कर रहा हूं, वो अपना देख लेना तुम लोग। मैंने दोनों तरह के इंटीग्रेशन का तुम लोगों को दो दो प्रूफ करके दिखा दिया है, थर्ड वाला तुम्हारा खुद का काम है, वो तुम लोग कर लेना, ठीक है। प्रूफ भी हम लोग देखते चलेंगे क्योंकि बोर्ड्स में ये सभी चीजें आती हैं, हमारे वक्त में भी आई थी, तुम्हारे वक्त में भी ये सब चीजें आएंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ाता हूं मैं। अब जब इतना सारा चीज हमने पढ़ लिया है तो हमारे पास अब 4 तरह का इंटीग्रेशन होता है। अब वो 4 तरह का इंटीग्रेशन मैं तुम्हें पढ़ाता हूं कि किस तरह से 4 तरह के इंटीग्रेशन को कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और ध्यान से इसको देखना। अब हमारे पास आता है, और हाँ वो फॉर्मूला जितना जल्दी हो सकता है तुम लोग याद कर लो तो तुम लोगों के लिए बेहतर है, क्योंकि मैं पहुंचा दूंगा वहां तक, बट अगर फॉर्मूला नहीं याद होगा ना तो मैं कोई मदद नहीं कर सकता। ये बात सच मैं बता रहा हूं। मैं तुम्हें फॉर्मूला याद कैसे रखना है उसका भी तरीका थोड़ा बहुत बता दूंगा, जो मैं जिस तरीके से मैं याद रखता हूं मैं तुम्हें बता दूंगा। बहुत ही बेचीदा तरीका है, बट ठीक है, देखते हैं तुम लोगों को अगर वो काम आ जाए तो अच्छी बात है। इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, 4 तरह का इंटीग्रेशन पढ़ेंगे आज, और बहुत बड़े बड़े इंटीग्रेशन। सबसे पहला होता है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, उसके बाद होता है 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, उसके बाद होता है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, और उसके बाद होता है लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, ठीक है। ये 4 तरह का इंटीग्रेशन आज के आज ही तुम्हारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक और होता है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, वो भी मैं पढ़ा दूंगा, और क्यूबिक अपॉन क्वाड्रेटिक वो भी मैं पढ़ा दूंगा। 6 तरह का इंटीग्रेशन तुम्हारा फिनिश आउट होगा। ध्यान से समझो, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक और 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक
ये दोनों को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, दैट इज, तो एक्चुअली दो वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं दो बातें यहां पर लिख देता हूं। इफ क्वाड्रेटिक, लिखते चलो, इफ क्वाड्रेटिक does not contain, if quadratic does not contain term of x, then it is direct formula based question। डायरेक्ट फॉर्मूला बैठाओ, आ जाता आंसर, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है। बट इसका दूसरा वैरायटी क्या होता है, if quadratic contains term of x, क्वेश्चन आएगा ना तो और क्लियर हो जाएगा, ये स्टेटमेंट पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। if quadratic contains terms of x, then we have to use, सब लोगों ने वो पढ़ा है, क्लास 10th में पढ़ा होगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर टेक्निक पढ़ा है सबने, श्रीधराचार्य कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब तुम्हें यहाँ पर वही काम करना होगा, ठीक है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर टेक्निक कब लगाएंगे, जब तुम्हारा अच्छा खासा क्वाड्रेटिक दिखेगा। अच्छा खासा क्वाड्रेटिक दिखने का मतलब एक्स स्क्वायर भी होना चाहिए, एक्स भी होना चाहिए, कांस्टेंट वगैरह हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्स स्क्वायर और अगर एक्स है तो डेफिनेटली तुम कंप्लीटिंग द स्क्वायर टेक्निक ही यूज करोगे। देन वी हैव टू यूज कंप्लीटिंग द स्क्वायर टेक्निक, कंप्लीटिंग द स्क्वायर टेक्निक। अच्छा, कोई बच्चा मुझे यहां बता सकता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप क्या होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए? कम ऑन, जल्दी, किसी के पास कोई आइडिया? अगर किया हो कभी तो, कभी अगर किया हो 11th में, 12th में, 10th में, कभी ऐसा किसी को नहीं याद है? बच्चा लोग, कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए सबसे पहला टेक्निक होता है, पहले मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, मतलब उसको कंपेयर करना पड़ेगा ए बी सी ऐसे कुछ। नहीं, अरे नहीं सफल, तुम फिर गड़बड़ समझ रहे हो भाई। कंप्लीटिंग द स्क्वायर दिमाग में नहीं है क्या तुम लोगों का? सर वो एक्स वाले टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो थर्ड वाला वो टर्म तो है सही उसको बोल फॉर्म रही है, कर। लेकिन ऋतु इसके पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। लो, चाहे ये पहला वाला, दोनों के लिए मैं लिख देता हूं, ध्यान रखना आगे से, चाहे ऊपर वाला तुम लगाओ या नीचे वाला लगाओ, कुछ भी लगाओ, हमेशा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 ही होना चाहिए, और यही तुम्हारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर का सबसे पहला स्टेप होता है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो ऑल गुड, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है तब तुम क्या करते हो, उसके कोफिशिएंट को कॉमन लेके वहां 1 क्रिएट करते हो। आया बात समझ में? रिमाइंड हुआ कुछ? ठीक है, गॉट इट बच्चा लोग? बोलो। यस और ये काम ना तुम फिलहाल अगर इंटीग्रेशन आएगा तो तुम्हें दोनों तरीके में ये काम करना है। ऊपर वाला जो तरीका मैंने लिखा, अगर मान लो वहां पर 3x स्क्वायर आ गया तो भी तुम 3 को कॉमन लोगे, ठीक है। पूरा का पूरा इंटीग्रेशन के लिए तुम्हें बस इतना जान लो कि एक्स स्क्वायर को का कॉमन, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कॉमन लेके ही काम करना है। अगर वो 1 नहीं है तो, अगर 1 है तब तो टेंशन की बात है ही नहीं, ठीक है। और दूसरा, इन दोनों तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल टेक्निक होता है, और वो तुम्हें थोड़ा रखना पड़ेगा दिमाग में कि इसमें क्या होता है। मैं पहले नॉर्मल जो तुम बुक्स वगैरह में देखोगे वो मैं लिख देता हूं कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स d by dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू, या फिर इन जनरल लीनियर एक्सप्रेशन जो ऊपर में है इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स d by dx ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन
प्लस म्यू। ये एकदम दिमाग में रखना, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन तुमको यही इसी तरीके से बनेंगे। मैं इसको दिमाग में इसलिए रखने बोल रहा हूं ना यार, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर पिछला भी एक क्वेश्चन छिपा हुआ है और जो अभी तुम सीखोगे वो भी छिपा हुआ है। तो इधर वाले पार्ट के क्वेश्चंस जो हैं, जो मैंने अभी लिखा, वो बहुत लंबे लंबे इंटीग्रेशन होते हैं, बहुत लंबे लंबे, ठीक है। तो उसको मैं सिखाऊंगा अभी तुम्हें, ठीक है। अब मैंने क्वाड्रेटिक ही क्यों लिखा, पहला वाला में दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जब दूसरा वाला है जो लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, वहां पर बच्चे क्या गलती करते हैं कि लीनियर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ रूट क्वाड्रेटिक कर देते हैं। नहीं, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना, उसी का डिफरेंशिएशन करना है, रूट वगैरह नहीं लेना है। इसीलिए मैंने जनरलाइज्ड वे में क्लियर कट लिख दिया, लीनियर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, रूट वगैरह कुछ भी नहीं, प्लस म्यू। आ जाएगा आंसर, आ जाएगा, थोड़ा सब्र रखना होता है उसमें, आ जाता है। समझ में आया ये दोनों तरीका कैसे करेंगे? अभी तो उतना समझ में नहीं आया होगा, लेकिन दिमाग में बैठ गया, क्योंकि अब तुमको मैं क्वेश्चन दूंगा। गॉट इट एवरीवन? बोलो, लिख लिया सबने अच्छे से? यस सर। अब हम वापस से मीटिंग को कनेक्ट करते हैं और सीधा क्वेश्चन पर आते हैं और तुम्हें सिखाते हैं कि कैसे चीजों को करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो वापस से इसको अच्छे से लिख लो, नोट डाउन कर लो सब लोग अच्छे से, और वापस से आते हैं और फिर अपन स्टार्ट करते हैं। नोट डाउन हो गया? यस सर। चलो हाँ सर। यस सर। वापस से आते हैं जल्दी से एकदम।